हर कोई अपना गेम इंप्रूव कर रहा है। हर कोई अपना गेम दोस्तों सुधार रहा है। कोई किसी के जो पीछे था वो अब आगे आ रहा है। कोई किसी की टीम में शामिल था तो वो टीम से हट रहा है। और अब दोस्तों होगा यलगार। जी हां, आज के एपिसोड में बात करेंगे अभिनव शुक्ला की दहाड़। साथ ही साथ बात करेंगे राहुल वैद्य का ये सोचना कि उनको जो है शो में चीजें जल्दी समझ में नहीं आती हैं। साथ ही साथ बात करेंगे रुबीना और राखी के बीच की टकरार और राखी का ये जो एंटरटेनमेंट चल रहा है, क्या वाकई में ये एंटरटेनमेंट है या फिर सचमुच में दोस्तों ये फूहड़ता की तरफ बढ़ रहा है। वहीं और सारी बातों के साथ एली गोनी की भी बातें रखूंगा, निकी तंबोली, देबुलीना और प्लस कौन इस हफ्ते घर से बेघर हो सकता है मेरी राय में, और मुझे क्या लग रहा है, मेरे स्टैटिस्टिक्स क्या कह रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम लेट्स बिगिन। ओह हां, इन सब के बीच में क्या अर्शी का वो मास्टर प्लान था, ये भी बात बताएंगे। तो स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको चटपटी बातें मिलेंगी जो कि बिग बॉस से जुड़ी हुई है, एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई है। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम हर जगह पे मैं मौजूद हूं, राहुल भोज के ही नाम से। आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या हो रहा है घर में। ये वीकेंड का वार इतना ज्यादा जबरदस्त था, मतलब एक सुनामी लहर की तरह था। हर एक कंटेंडर अब जागकर खुलकर खेल रहा है। अभिनव को ले लीजिए। अभिनव ने लिटरली डिसाइड किया है कि अब जो मुझे बुली करेगा, अब जो मुझे परेशान करेगा, मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। एंड अभिनव दोस्तों, ये बात है ना, ये मन में बात रखे हुए है कि इजाज खान ने जो बात बोली है, और इसी वजह से उन्होंने देवोलीना को भी आज नहीं बख्शा। आते हैं उस पर, आते हैं जो नॉमिनेशन का संपूर्ण टास्क हुआ था उससे रिलेटेड हम बात करेंगे, लेकिन यहां पर बात करते हैं अभिनव शुक्ला की। तो अभिनव का यहां पर एली को धक्का मारना, या एली पहले धक्का मार रहा है। देखो, अगर आप प्रोमो देखेंगे ना दोस्तों, तो प्रोमो में साफ एक चीज नजर आ रही है। एली गोनी ने उसको यू करा है, तो दूर हटना ऐसे करके बोला है, और अभिनव ने उसको कियो जैसे खेलते थे ना, पॉल टेकन में खेलता था, वैसे उसने धक्का मारा है। सो अब किसने किसको पहले धक्का मारा ये तो हम कल बता सकते हैं, लेकिन यस, अब अभिनव चुप नहीं बैठ रहा है। चाहे वो राहुल को मुंह तोड़ जवाब देना हो या फिर हो एली को जवाब देना, अभिनव जाग उठा है। और ऑडियंस यही चाहती थी। इनफैक्ट वो पटियाला की एक जो महिला थी, एक लेडी थी, लड़की थी, उन्होंने यही कहा था कि अभिनव शेरबन बीबी के पीछे मत खेल। अब यहां पर लोग क्या कहेंगे ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। पिछले वीकेंड के बारे में कहीं ऐसा ना बोलते अभिनव बहुत आगे चला गया भैया तू। ओके गाइस, राखी सावंत की बात करते हैं। आज राखी सावंत को पता नहीं क्या हुआ, मतलब कि एक्चुअली उनको वीकेंड के वार का भूत चढ़ गया। देखो, वीकेंड में हम सबने देखा कि मीडिया जो आई थी, उन्होंने सबने तारीफ करी, राखी की प्रशंसा करी। राखी आप ये खेल रही हैं, राखी आप वो खेल रही हैं, राखी आप अच्छा खेल रही हैं, राखी आप ऐसा खेल रही हैं, ये प्यार व्यार क्या, ये आपका ये है, क्या कहते हैं, एक पूरा हथियार है क्या। मुझे यहां पर कहना है, क्यों यहां पर देखो फिर से ये बात उठती है, क्यों अब जब लड़की इस तरीके से लड़के को स्टॉक कर रही है, बदतमीजियां कर रही हैं, तो वो क्यों नहीं दिखाई देती लोगों को, उसको लोग एंटरटेनमेंट क्यों कहते हैं। अगर मान लीजिए राखी की जगह कोई लड़का ऐसे हरकत कर रहा होता, पूरे यहां पे लोगों ने जो है ना महिला मुक्ति मोर्चा खोल दिया होता कि हाय 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 हाय, उस लड़के का नाम लेकर हाय 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 कर दिया होता। तो मुझे ये जानना है कि राखी की बदतमीजियों को, यहाँ पे उसकी फूहड़ता को लोग लेकर हंस क्यों रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा उसके बारे में, लोग कह रहे हा 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 राखी वाज सो फनी, हा 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 राखी एंटरटेनमेंट कर रहा है। देखो, वो देती है एंटरटेनमेंट, नो डाउट वो देती है, बट लेकिन ये करना, बाथरूम से वो निकल रहा है उसके पीछे वो करना, वो कपड़े वहां पे चेंज कर उसके वहां पे खड़े रहना, वो बाहर जा रहा है उसके पीछे पीछे उसको वॉक करना, मॉक करना, उसके बारे में ये बात बोलना, अभिनव के बारे में ये बात बोलना, हाय मुझे उसकी थाइज अच्छी लगती है, उसकी चेस्ट अच्छी लगती है, उसकी एब्स अच्छी लगती है। ये क्या है। मान लो अगर किसी लड़के ने ये बात बोली होती किसी लड़की के लिए, तो क्या होता यार, बाप रे बाप, महिला मुक्ति मोर्चा तो पागल हो जाते हैं उसके पीछे। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि हमारे समाज में इस तरीके की चीजें क्यों होती हैं कि अब से वही देखो मैं ये पॉइंट्स नहीं लाना चाहता, लेकिन ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। अगर कोई लड़का करे तो उसको कितना बदतमीज है ये, देखो इसको कोई तमीज नहीं है, देखो कैसे स्टॉक कर रहा है लड़की को, ये बात बोली जाती है। अभी लड़की कर रही है तो हाँ 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 बहुत अच्छा, और वो भी एक मैरिड मैन को कर रही है, तो ये कहां का गेम है।
मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि कहाँ का गेम है। और ऊपर से वो सब वो लिखाना, वो उर्मिला मातोंडकर की एक जुनूनी आशिकी वाली एक फिल्म आई थी आई गेस, तो उसी का ही कॉपी लग रहा है वो मुझे। वो पूरा वो कैरेक्टर स्केच है वो बनाकर आई हैं दोस्तों, और वो सिर्फ और सिर्फ फूहड़ता लग रही है, और वो बिल्कुल भी अब एंटरटेनिंग नहीं लग रहा। इनफैक्ट वो अर्शी खान जो कि राखी सावंत की हर एक बात पे हंस भी पड़ती थी, अभी वो उसने तक ये बात बोल दी जो कि रुबीना अभिनव के एकदम अगेंस्ट है, कि भाई तुम ये सब करके रुबीना अभिनव के अगेंस्ट जा रही हो, विच इज टोटली अ फैक्ट। और सिर्फ इस बात पे कि मुझे बर्तन करने नहीं दे, लाइक आर यू सीरियसली? पूरा घर आपका पड़ा है, बर्तन करने में क्या ऐसा वो है? कितना आप रोमांस और लपाटा कर लोगे? राहुल वैद्य ने सही सवाल, राहुल ने नहीं सॉरी रुबीना ने सही सवाल पूछा था कि आप इतनी से बर्तन करने में क्या कर लोगे, क्या एंटरटेनमेंट निकाल दोगे, क्या आपको एंटरटेनमेंट जाएगा, राइट? तो मैं बस यहां पर ये कहना चाहता हूं कि अब राखी की ये जो चीजें हो रही हैं, होप सो वीकेंड के बाद पे सलमान सर आए और राखी को पूरी तरीके से पूछे, क्लास लगाएं उसकी कि यार ये सब करना, क्योंकि ये इरिटेटिंग है, ये एजिटेटिंग है चीजें, और ये चीजें अब बिल्कुल भी सहन नहीं हो सकती हैं। तो दोस्तों यहीं पे ही है, मैं तो यही कहना चाहूंगा। अक्सर मुझे ये बात कही जाती है कि राखी सावंत की आप मजाक को इस तरीके से क्यों लेते हैं, अभिनव को भी तो इरिटेट होता होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज दरअसल हुआ है क्योंकि वीकेंड के बार पे हा 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 कर दिया जाता है उसकी बात पे, क्योंकि सलमान सर के सामने ही ये बात बोलती है, मुझे उसकी चेस्ट अच्छी लगती है, मुझे उसकी सर इतनी इतनी थाइज अच्छी लगती है। ये क्या है? ये भी तो बॉडी को लेकर आप उसको एक तरीके से कह रहे हैं कि बुली कर रहे हैं, या फिर कह रहे हैं कि उसको स्टॉक कर रहे हैं, विच इज बैड। तो ठीक है, चलो वो उनका गेम है, लेकिन ये गेम है ना हद के पार हो रहा है, और आई रियली डोंट लाइक राखी दिस साइड बिकॉज इट्स सो इरिटेटिंग एंड इट्स सो बोरिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात बता दूं दोस्तों, तो विकास गुप्ता यहाँ पे कहते हैं ना कि वो एक अलग लेवल की एंटरटेनर है। ऑफ कोर्स शी इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट शी हैज, बट ये फूहड़ता है, ये नग्नपन है, इसे आप एंटरटेनमेंट नहीं कह सकते हैं विकास गुप्ता, एंड आई रियली ऑब्जेक्ट ऑन दिस थिंग। ओके गाइस, यहां पर क्या आप जानते हैं राखी सावंत को किसने मिर्ची भरी है? राखी सावंत को एक्चुअली में देवलीना ने मिर्ची भरी है, क्योंकि वीकेंड के वार के बाद जो है ना लाइव फुटेज चालू हो जाता है, और मैंने लाइव फुटेज में कल नहीं आज सुबह शायद ये वीडियो, कल सुबह, हाँ कल हो गया ना अभी, तो आप आज देख रहे होंगे, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, आप देख लीजिएगा कि राखी सावंत के मन में देवलीना भर रही है। देवलीना ने उसके मन में बोला, क्यों वो तुमको चढ़ाती है, तुम उसको क्यों नहीं बोलती हो, तुम उसके हस्बैंड के साथ करते हो, उसको क्या प्रॉब्लम है जब हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं, ये सब बातें बोली हैं। तो इसीलिए राखी को एनकरेजमेंट हुई है, और इसीलिए राखी यहां पर इस तरीके की हरकत कर रही है, विच इज सो ऑफुल। रुबीना ने अभिनव को सीधे बोल दिया, तुम्हें ना उसको ज्यादा एनकरेज मत करो। ऑफ कोर्स अभिनव नहीं कर रहा है एनकरेज, लेकिन वो थोड़ी बहुत जो हंसी आ जाती है अभिनव ने वो भी कंट्रोल किया, एंड अभिनव वाज लिटरली पिस्ड ऑफ बाय दैट। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो लिटरली पिस्ड ऑफ हो गया था अभिनव उस चीज को लेकर। एंड अब तो साफ है, देखो ना रुबीना और राखी की लड़ाई भी हो रही है जो कल के दिन हमें नजर आएगी, एंड लेट्स सी क्या होता है। राखी सावंत के अपने, क्योंकि देखो रुबीना की एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें वो देवलीना को बोल रही है कि मैं लिटरली राखी सावंत के लिए वरीड हूँ इस बात को लेकर, बिकॉज मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि वो ये सब चीजें करके जो है वो रिस्पेक्ट सारी गुम कर दे। अब भाई रुबीना ने तो अपना कंसर्न बता दिया है, अब पता नहीं राखी इस बात को समझ पाएंगी या नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक एंटरटेनमेंट और एक फूहड़ता के बीच में एक लाइन होती है, ब्लर लाइन, वो कहीं ना कहीं राखी ने लांघ दी है। हनी वाटर। ओके गाइस, अब यहां पर ओके ये हो गया। हाँ, अब नॉमिनेशन टास्क आया था। नॉमिनेशन टास्क ऐसा आया कि सबसे पहले तो राहुल वैद्य के बारे में मुझे कहना है, फिर वो लोग बोलेंगे कि राहुल वैद्य का जिक्र भी नहीं करते। भाई ट्यूबलाइट, एक प्रॉपर वर्ड आता है ट्यूबलाइट, जो करके एकदम फ्लैश के साथ जलती है, और राहुल वैद्य ने आज खुद अपने आप को अपने वर्ड्स में ही कबूला है कि उन्हें टास्क समझ में नहीं आता है इतनी जल्दी। तो अगर उन्हें टास्क समझ में नहीं आता है, बाकी के सारे लोगों को समझ में आता है, तो आप टाइम क्यों नहीं लेते हो? आप टाइम लो ना। फिर बाद में जब सारी चीजें हो गई तो राहुल वैद्य बोल रहे हैं कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, इन लोगों के कहने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा, मेरी किस्मत आप जैसे घर वाले नहीं लिखते मेरे किस्मत आप जैसे घर वाले नहीं लिखते। अब ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, अब ये एरोगेंस नहीं है, अब ये एटीट्यूड नहीं है, मुझे बता दो, मैं जानना चाहता हूं। तो यहां पर क्यों, यहां पर अपनी वही सेम जो सिद्धार्थ भाई कहकर गए थे कि राहुल तुम्हारी दोस्ती के मापदंड जो है तुम्हारे लिए अलग हैं, और जो लोगों की दोस्ती है उनके लिए आपके अलग, ऐसा क्यों भाई?
तो यहाँ पर सेम यही आ जाता है। अब अगर रुबीना को मुद्दा बनाना होता, निकी को मुद्दा बनाना होता, तो वो उस पर आराम से बनाते थे, लेकिन दे डोंट इवन केयर। उन्होंने बोला ठीक है भाई, बोल रहा है बोलने दो। यहां पर आपको बताना चाहता हूं जो कि राहुल का गलत एंगल था, जो उसने बोला मेरी किस्मत ये घर वाले तो है ना तय करेंगे। उनको पता है ना, राहुल वैद्य को पता है कि उनकी ह्यूज फैन फॉलोइंग है जो कि उनको बचा ही लेगी, आई एम श्योर बचा लेगी। तो ऐसे में राहुल का वो कहना बिल्कुल भी मुझे नहीं गवारा लगा, नंबर 1। नंबर 2, जब टास्क आपको समझ में नहीं आया तो आपने एग्जीक्यूट क्यों किया भाई? और ऊपर से आप लोगों को कह रहे हो फिर अपने जो गलती का पिटारा, राहुल हमेशा करता है ये बात, मैंने पहले से ही बोला है और अब तो भारत की जनता भी बोलने लगी है। वो अपनी कमियों को, अपनी खामियों को, अपनी गलतियों के पिटारे को वो दूसरे पर थोपता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो आज यही कह रहा है मैं लोगों की तरह तो नहीं हूं जो करके जो है सब चीजें डिस्कस कर लूं, बात कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। ये बात थी, ये बात बोलता है वो। अरे तो इसमें तुम कम हो ना भाई, तुम अपने लेवल को शार्प करो, तुम अपने आप को इतना स्ट्रांग करो कि तुम जो है फट से टास्क समझ जाओ, तुम इतना अटेंटिव रहो, तुम मंदबुद्धि मत बनो, तुम जो है वो स्नेल्स की तरह इतनी स्लो मत सोचो, तुम भी फट 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 सोचो, जैसे तुम्हारी जुबान फट 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 चलती है, नल्ला नल्ली घोड़ा घोड़ी, ये जो बात बोलते हो आप, तो ये सब आप भी सोचो फटाफट। नहीं तो यहां पर दोस्तों बेडरूम की बारी आती है। निकी फट से बोल देती बेडरूम। निकी बहुत एक्चुअली है ना, ये बाद में जो लड़ते हैं ना दोस्तों कि तूने निकी को बेडरूम क्यों दिया, तूने इसको क्यों दिया, तूने उसको क्यों दिया, इन लोगों को ये समझ में नहीं आया कि अगर निकी को भले ही वॉशरूम क्यों ना मिलता, या भले निकी को अगर जो है जिम क्यों नहीं मिलता, भले निकी को जो है किचन क्यों नहीं मिलता, लोगों ने जिसको नॉमिनेशन में डालना था वो डाला ही है। लोगों ने आपसी खुंदस में डाला है, ये चीज देखकर नहीं डाला है कि कौन किसको क्या मिला है। समझ रहे हैं आप दोस्तों? सुबह का जो झगड़ा हुआ उसको लेकर डाला है, वीकेंड पे जो झगड़ा हुआ उसको लेकर डाला है। किसी ने भी नहीं ये सोच के डाला है दोस्तों कि उसके अगर मैं उसको डालूंगा ज्यादा वोट उसको मिलेंगे तो हमको ये बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सचमुच में किचन आज बंद हो जाता, बट नहीं हुआ दोस्तों। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? तो ये इस तरीके से डाला है, क्योंकि हम सबको पता है कि डाइनिंग रूम तक बंद हो जाता जो कि रुबीना की ड्यूटी थी, या फिर एलिगोनी की किचन की जो ड्यूटी थी वो ही बंद हो जाती अगर लोग ये सोच के डालते, ये समझ के डालते। फिर बाद में एवी झगड़ा कर रहे हैं। निकी तंबोली ने बोला मेरे को बेडरूम चाहिए, तो भैया उसको बेडरूम मिल गया, एलिगोनी को किचन मिल गया, लगेज अभिनव को मिल गया। राहुल खड़ा हो गया मुझको लगेज चाहिए मुझको लगेज चाहिए, क्योंकि राहुल ने देख लिया ना अभिनव खड़ा है, रुबीना के सामने खड़ा नहीं होगा, वो अभिनव के सामने होगा, बिकॉज उसको लगता है अभिनव अभी भी कमजोर प्लेयर है। बट एज एन ऑडियंस हमें बाहर से पता है कि अभिनव अब कितना ज्यादा स्ट्रांग और शक्तिशाली हो गया है, और वो किसी भी वक्त गेम पलट सकता है, और प्लस वो रुबीना को भी चैलेंज दे सकता है। ये सच है, कड़वा लगेगा फैंस को, रूबी फैंस को, बट मैं कहना चाहूंगा कि ये सच है। खैर वैसे भी क्या है, रुबीना जीते अभिनव जीते, ट्रॉफी तो घर ही जाएगी क्यों? ओके गाइस, फिर उसके बाद जो है राखी सावंत को स्मोकिंग जोन मिल गया, रुबीना को डाइनिंग रूम मिल गया, ब्लॉक 1 अर्शी को मिल गया, ब्लॉक 2 विकास को मिल गया, और ये इस तरीके से कंप्लीट हो गया। राहुल को जिम मिल गया एंड स्पा जो है देवो को मिल गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप देखो एक दोगुलापन, आप बोलेंगे फिर क्यों उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये दोगुलापन नहीं तो क्या है? आप पहले बोलते हैं मेरी किस्मत ये लोग क्या डिसाइड करेंगे, दे दो मुझको कुछ भी देना है, ठीक है। फिर उसके बाद बिग बॉस के तुरंत कहने पर राहुल वैद्य तुरंत जंप मार के नहीं भाई ये लोग गलत है, मैं चलो इनको सुधारता हूं। तो आपको अगर इतना ही भरोसा है अपने ऑडियंस पे तो इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने करा। क्यों करा? नंबर 1, एक तो आप इस चीज से वरीड थे कि आपको जो है जिम मिला है, आपने अपने लिए फाइट नहीं किया और आपको गेम समझ में नहीं आया था, ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन ये है दोस्तों कि राहुल वैद्य कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये भी भाप गया होगा कि यार जब जास्मिन तक जा सकती है तो मेरा भी चांसेस हो सकता है ये गड़बड़ हो जाएगा, अगर मैं आया तो। ओके गाइस, फिर उसके बाद यहां पर बुलाया जाता है एक एक करके बिग बॉस के द्वारा सदस्यों को। देवोलीना ने विकास गुप्ता और निकी तंबोली को दिया। विकास गुप्ता को बहुत सही मिला है क्योंकि वो आकर कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ सोए हुए हैं। वो एक पल जगते हैं, फिर अगले पल सो जाते हैं, फिर उसके बाद दूसरे पल जग जाते हैं। मीडिया आई थी, विकास गुप्ता ने तांडव दिखाना शुरू कर दिया। मीडिया गई, चुप हो गए। फिर उसके बाद मीडिया आई, ऑडियंस आई थी, वीकेंड का वार हुआ, विकास गुप्ता एक्साइटेड होकर फिर से बोलने लगे। फिर उसके बाद विकास गुप्ता फिर से चुप हो गए। तो ये देवोलीना का रीजन था। निकी का सेम वो पसंद नहीं करती ऑफ कोर्स। विकास ने देबो और अर्शी को किया, ये भी हम जानते हैं। राखी ने अर्शी और राहुल वैद्य को किया एंड आई एम सरप्राइज्ड। और मैं कहना चाहता हूं भैया ये प्लेयर है लड़की। हम इसको सोचते ना अरे पगली है कुछ भी कर रही है।
कुछ भी नहीं कर रही है। वो बहुत शानी है दोस्तों, बहुत ज्यादा शानी, मतलब दिमाग वाली। राहुल वैद्य को यहाँ पर करने का रीजन क्या है? वही रीजन कि उसने ये किया, उसने वो किया, प्लस कहीं ना कहीं अभी भी वो दिखाने के लिए दिखा रही है कि मैं रुबीना लोगों से लड़ रही हूं। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, वो सच में अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं रुबीना और अभिनव की प्रशंसक है। उसको पता है कि ये दोनों जो भी कर रहे हैं ये जेन्युइन तरीके से कर रहे हैं, और इसीलिए वरना उससे पहले तो रुबीना से झगड़ा हुआ, वो रुबीना को कह देती। जिस तरीके से उसने एक टास्क में रुबीना को जो है टारगेट किया था, वो यहाँ पर भी कर देती, लेकिन उसने नहीं किया। यही बड़ा रीजन है दोस्तों। और राहुल की अभी बैंड बजी है ना वीकेंड में, तो सबके सामने जग जाहिर है। ओके, फिर उसके बाद एली ने राखी और विकास को कर दिया, निकी ने देबुलिना और राखी को कर दिया, अभिनव ने राहुल और एजाज को। ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट कि एजाज उन्हें पसंद नहीं है, राहुल तो बिल्कुल भी नहीं है। राहुल ने निकी और विकास को कर दिया, और रुबीना ने राहुल और देबो को कर दिया, अर्शी ने निकी और विकास को कर दिया, और विकास ने देबो और सॉरी हाँ विकास, देबो, निकी और राहुल ये घर से बेघर होने के लिए आ गए। निकी को मिला था बेडरूम, आउट। राहुल को मिला था जिम, वो भी आउट। और देबो को मिला था ये स्पा, वो भी आउट। एंड विकास को मिला था आपका ये क्या कहते हैं, क्या मिला था विकास को? ओ शिट, हाँ ब्लॉक। अब दोस्तों अर्शी खान, क्या आपने नोटिस किया अर्शी ने वो जानबूझ के किया? अर्शी के फेशियल एक्सप्रेशन से ही दोस्तों वो पकड़ने में आ रही है कि उसने जानबूझ के किया। बिग बॉस ने बोला कि आपको अब यूज नहीं करना है। बिग बॉस ने साफ तौर पे बोला था आपको यूज नहीं करना है उनको। अच्छा, गेम स्टार्ट हो गया, मुझे लगा शायद पता चलेगा, अनाउंसमेंट होगी उसके बाद होगा। आई एम लाइक सीरियसली डूड, यू आर थ्रोइंग दैट शिट ऑन अस। हमको पता है कि आपने जानबूझ के किया है, घर वालों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन हम जानते हैं आपकी क्या चालाकी है अर्शी खान, तो इतना अपने आप को वो दिखाने की कोशिश नहीं है। सो दोस्तों, आज अगर देखा जाए तो बहुत चीजें थी जिनको मैंने टोटली क्लियर करने की कोशिश की है। अब आपको क्या है कहना उस बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पे मैं मौजूद हूं। आप मुझे वहां पे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं हम। एंड या देखते रहिए फीफा फूज। चलता हूं मैं, ख्याल रखें अपना।